नमस्कार। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट है। वोट कब से और कैसे कैसे बनेंगे, कौन कौन से नए नियम लागू होने वाले हैं यूपी पंचायत चुनाव में, और तीसरा और अहम सवाल, मौजूदा ग्राम प्रधानों के बस्ते कब तक जमा हो जाएंगे। आइए जानते हैं कंप्लीट रिपोर्ट। बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं लगती है तो प्लीज़ डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए जानते हैं वन बाय वन। कल 1 अक्टूबर से ऑनलाइन और ऑफलाइन वोट बनना शुरू कर दिए जाएंगे। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो कुछ टाइम के बाद में BLO आपके घर आएंगे और आपके वोट का सत्यापन करेंगे। अदरवाइज आपके घर पर वोट बनाए जाएंगे। ऑफलाइन का मतलब ये है BLO अधिकारी घर घर जाकर सभी के वोटों का सत्यापन करेंगे, नए वोट बनाएंगे और जो वोट खत्म हो गए हैं उनको खत्म करेंगे वोटर लिस्ट से। ये काम घर घर होने वाला है। अगर आपके घर BLO अधिकारी नहीं आता है तो आप कॉल करके उसको बुला सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता है कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ पर मिलेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका मतलब ये है आपको ऑनलाइन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर पर BLO अधिकारी आएंगे, आप उनसे खुद ही अपने घर पर वोट बनवा सकते हैं बड़ी आसानी से, सिंपल वे में। ठीक है। अगर अधिकारी आपके घर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं उसको भेज सकता हूँ। दूसरी बात, कौन कौन से नए नियम बनने जा रहे हैं यूपी पंचायत चुनाव में। फिलहाल 2 नियमों की बात चल रही है। पहला नियम है एजुकेशन को लेकर कि कैंडिडेट पढ़े लिखे होने चाहिए। कितने पढ़े लिखे, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है। कुछ लोग सोचते हैं 8th पास होने चाहिए, कुछ लोग सोचते हैं 10th पास होने चाहिए। मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, स्पष्ट कर देता हूँ, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। ना ही सरकार ने ऐसा कोई नियम बनाया है कि कैंडिडेट पढ़े लिखे होने चाहिए, और ना ही ऐसा कोई नियम है कि अनपढ़ होने चाहिए। फिलहाल अभी तक कोई भी बात नहीं चल रही है। हालांकि कुछ लोगों ने डिमांड की थी और सरकार ने इशारा भी किया था कि हम इस बार पढ़े लिखे कैंडिडेट बनाने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नियम बना नहीं है। इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर नियम बनता है तो उसमें क्या होगा, तो मैं आपको साफ कर देता हूं। अगर सरकार ने नियम बनाया तो हो सकता है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, हालांकि अभी तक नियम नहीं बना है, कि फीमेल कैंडिडेट के लिए 8th पास और मेल कैंडिडेट के लिए 10th पास। मतलब अगर महिला कैंडिडेट है तो 8वीं पास होनी चाहिए, और अगर पुरुष कैंडिडेट है तो 10वीं पास होना चाहिए। ऐसा नियम बनने पर जोर चल रहा था, लेकिन अभी तक ये नियम बना नहीं है, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात, जिसे बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछते हैं, बताइए मौजूदा प्रधानों का बस्ता कब तक जमा हो जाएगा। जैसे ही प्रदेश में यानी कि उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू होगी, खाते सीज कर दिए जाएंगे और प्रधानों का बस्ता जमा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी प्रधानी खत्म हो जाएगी। उसका मतलब ये कि वो लेन देन नहीं कर सकते हैं। प्रधान उस दिन तक रहते हैं जिस दिन तक नया प्रधान नहीं बन जाता है, फिर हम उनको कार्यवाहक प्रधान बोलते हैं। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, आचार संहिता के लागू होते ही ग्राम प्रधानों के खाते सीज कर दिए जाते हैं और बस्ता जमा कर लिया जाता है। अब बात यह है, आचार संहिता कब लागू होती है, तो चुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता लागू हो जाती है। अब यहाँ पर बात यह है कि चुनाव कब होने वाले हैं। हालांकि अभी तक इसकी डेट स्पष्ट नहीं की गई है, लेकिन चुनाव आयोग की तैयारी को देखते हुए लग रहा है, और सूत्रों के हवाले से खबर भी मिल रही है कि चुनाव जनवरी के लास्ट में कराए जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो दिसंबर में आचार संहिता लागू कर दी जाएगी, और दिसंबर में अगर आचार संहिता लागू होगी तो दोस्तों दिसंबर में ही ग्राम प्रधानों के बस्ते जमा कर लिए जाएंगे। हालांकि कुछ गुप्त सूत्रों के अनुसार ये खबर मिल रही है कि चुनाव जनवरी फरवरी में नहीं होने वाले हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर मिसकंसेप्शन है, कुछ लोग जबरदस्ती बहस करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ लोग बोल रहे हैं कि चुनाव अप्रैल मई में होंगे। वैसे इस बात में दम हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो मेरा अपना मानना है, मेरा जो ओपिनियन है, जो मैंने बात की है, उसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि चुनाव जनवरी के लास्ट में और फरवरी के शुरू में करा लिए जाएंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।